वेलकम टू एग्जाम स्टार 75. दिस इज प्रिया एंड फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल सके. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रिया मैम एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का वो है WH क्वेश्चंस. जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश ग्रामर का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि मतलब यूज़फुल ना हो. क्यों? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं वो हमारी कन्वर्सेशन स्किल को डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. दैट्स वाई हमें इंग्लिश के साथ इंग्लिश ग्रामर भी रीड करनी होती है. तो आज का हमारा टॉपिक है WH क्वेश्चंस. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड में, यार हम WH क्वेश्चन को यूज़ क्यों करते हैं. WH क्वेश्चन को यूज़ करने का जो मेन एम होता है वो है सेंटेंस से इंफॉर्मेशन को निकालना. जैसे हम नोट मेकिंग करते हैं ना, पैसेज होता है और हम उसमें से नोट्स बनाते हैं, जस्ट लाइक दैट हमारे पास सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस से हम कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए WH वर्ड्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है यूज़ के लिए. द एम ऑफ सच क्वेश्चंस इज़ टू गेट इन्फॉर्मेशन. मतलब इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए ही इस तरीके के WH क्वेश्चंस का यूज़ किया जाता है. अब सबसे पहले ये WH क्वेश्चंस हैं क्या, तो देखिए कोई भी ऐसे क्वेश्चन, मतलब कोई भी ऐसे वर्ड जो कहाँ से स्टार्ट होता है WH से, वो जनरली हमारे WH क्वेश्चन के अंदर आते हैं. लाइक जैसे वॉट, वाई, whom, whose, who, how many, how much, how long, etc. हमारे बहुत सारे ऐसे WH वर्ड्स होते हैं. इन WH वर्ड्स को यूज़ कैसे किया जाता है? की पॉइंट्स आर हियर. फर्स्ट की पॉइंट सेज दैट who, whose and whom are used for person. जनरली ये तीन वर्ड होते हैं क्वेश्चन वर्ड के, who, whose and whom. इन तीनों वर्ड्स का यूज़ किया जाता है पर्सन के लिए. मतलब पर्सन के लिए मतलब पर्सन बेस्ड कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो यूज़ करने के लिए आप या तो who यूज़ करेंगे, या तो whose यूज़ करेंगे, या फिर whom यूज़ करेंगे. सेकेंड पॉइंट है विच इज़ यूज फॉर थिंग्स. किसी भी सेंटेंस में अगर आप विच का यूज़ कर रहे हो तो देखो, अगर उस सेंटेंस में किसी थिंग, किसी वस्तु से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन निकालना है तो आप विच का यूज़ कर सकते हो. थर्ड आता है व्हाट इज़ यूज फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स एज एन ऑब्जेक्ट. मतलब व्हाट का जो यूज़ है आप पर्सन के लिए भी कर सकते हो और थिंग के लिए भी कर सकते हो. और व्हाट का सबसे मेन रीज़न आता है कि इसका यूज आप किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए करते हो. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर हमारा काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने तुम्हें पीटा, तो मैंने पीटा है ना, लेकिन किसे पीटा? तुम्हें पीटा. मतलब जनरली सीधा से कह दें जो व्हाट होता है, व्हाट का यूज़ क्या होता है, इसे हम ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं. एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से हम काफ़ी सारे WH वर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं. लाइक सबसे पहले आपको सेंटेंस में रखना होता है WH वर्ड, उसके बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब, कि आप वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करना चाहते हैं, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड. एंड लास्ट में आपको पुट करना होता है ऑब्जेक्ट. एंड लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको क्या लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क. सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे हाउ टू यूज़ व्हाट इन आवर सेंटेंस टू मेक अ क्वेश्चन. कि कोई क्वेश्चन बनाने के लिए हम व्हाट को किस तरह किसी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट में हमें जानना होगा कि हम व्हाट का यूज़ क्यों करते हैं, राइट ना. तो जो व्हाट का यूज़ होता है वो क्यों यूज़ किया जाता है? आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग. मतलब किसी चीज़ के बारे में जब आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है तो आप व्हाट का क्या करते हो, यूज़ करते हो. ठीक है, ओके. और जनरली मैंने बताया था कि जो व्हाट का यूज़ होता है वो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए भी किया जाता है. मतलब अगर आपको किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आप कौन सा WH वर्ड यूज़ करेंगे? आप यूज़ करोगे व्हाट. ठीक है, ओके. इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से हम सेंटेंस बना सकते हैं. स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको सेंटेंस में लिखना होता है व्हाट, उसके बाद आपको रखनी होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब एंड मेन वर्ब के बाद क्वेश्चन मार्क. यहाँ पर दो मेन चीज़ें हैं, एक है आपकी हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड है आपकी मेन वर्ब. ये कैसे यूज़ करोगे? तो आपको जो गिवन सेंटेंस होगा, मतलब जो बात बोली जा रही है वो कौन से टेंस में है, तो उस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाओगे और जिस टेंस में हो उसी टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का फॉर्म भी आप यूज़ करोगे. जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, पीटर इज़ डूइंग हिज वर्क. मतलब पीटर
अपना काम कर रहा है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो इसमें क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगी है इज और वर्ब के साथ है आईएनजी, इट मीन्स कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है बेटा, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर के बेस्ड पर सबसे पहले पुट किया व्हाट के बाद सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज थी, तो हमारी आ गई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद अपन को क्या रखना होता है, सब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या था, पीटर, तो हमने रखा पीटर। पीटर के बाद हमें मेन वर्ब। आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज़ किया जाता है, आईएनजी। तो सेम वर्ब आ जाएगी डू के साथ आईएनजी, तो हमारा हो जाएगा डूइंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस क्रिएट हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, व्हाट इज पीटर डूइंग। हमारा सेंटेंस क्या था, पीटर इज डूइंग हिज वर्क, मतलब पीटर अपना काम कर रहा है। और हमारा क्वेश्चन क्या बना, व्हाट इज पीटर डूइंग, पीटर क्या कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जब आप WH बनाते हो कि आप कोई भी WH वर्ड जो यूज़ कर रहे हो उसके बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब अगर यूज़ हो रही है, दैट मीन कि वो सेंटेंस WH से रिलेटेड है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, माई नेम इज श्याम, मेरा नाम सैम है। फिर से हेल्पिंग वर्ब देखा क्या है, इज है। सबसे पहले सेंटेंस में लगाया व्हाट के बाद लगाया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो देखो अब इसमें आप कहोगे मैम यहाँ तो माई नेम लिखा है, बट यहाँ पर हमने सेंटेंस में योर नेम क्यों लिखा है। तो देखो बेटा, किसी ने आपको अपना नाम बताया दैट माई नेम इज सैम, तो आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब पहले आंसर नहीं दिया जाता, पहले तो क्वेश्चन होता है, बट हम सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए पहले मैंने सेंटेंस लिखा है फिर क्वेश्चन, ठीक है। तो जनरली जैसे आप किसी से पूछोगे व्हाट इज़ योर नेम, तो आप खुद से थोड़ा पूछ रहे हो व्हाट इज़ माई नेम, नहीं पूछ रहे हो, आप क्या पूछ रहे हो, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम या फिर तुम्हारा नाम क्या है। तो आप जिससे पूछोगे वो तो माई सेल्फ में आंसर देगा ना, वो तो यही कह के बताएगा कि मेरा नाम सैम है, वो ये तो नहीं बोलेगा तुम्हारा नाम सैम है ना। इसीलिए आपने किसी और से पूछा ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा था ये योर में, मतलब जो माई है वो किस पे चेंज हो जाएगा, योर में, क्योंकि आप किसी और से क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। और माई के साथ जो वर्ड लगा था वो आ गया नेम, तो हमारा क्वेश्चन बना व्हाट इज योर नेम। क्लियर। थर्ड सेंटेंस है, आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक स्नेक देखा। तो किसी ने बताया यार आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। अब कोई अलग चलता आ रहा है इंसान, उसने स्नेक बस सुना तो वो आके पूछ रहा व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे क्रिएट हो, सबसे पहले मैंने बोला था सेंटेंस फाइंड आउट करो, ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। तो ऐसे टेंस में सिर्फ 2 ही सेंटेंस बनते हैं टेंस के जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती पॉजिटिव फॉर्म में। वो कौन सा होता है, पहला होता है अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस, कौन सा होता है, सिंपल प्रेजेंट। और सेकेंड कौन सा होता है, सेकेंड होता है सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकेंड। तो यहाँ पर सो क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना। इसीलिए हमें पता चला कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का है। तो हमने सबसे पहले लिखा व्हाट के बाद सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, तो हमने लगाया डिड के बाद हमें क्या रखना था, सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट। अब देखो फिर से अपन किसी और से सवाल कर रहे हैं, खुद से नहीं, है ना। तो कोई और आंसर दे रहा था और अपन ने उससे क्वेश्चन किया, उसने बताया मैंने सांप देखा, तो आपने पूछा तुमने क्या देखा, तो तुमने के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ आ गया यू के बाद आपको पता है जब हम डिड लगाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, तो यहाँ शॉ का फर्स्ट फॉर्म आ गया सी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बना व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो सिर्फ इतना याद रखना कि जब भी कभी आप वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस को क्वेश्चन में क्रिएट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या रखना होता है, आपको सबसे पहले रखना होता है व्हाट के बाद रखना है आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद रखना है सब्जेक्ट के बाद रखना है मेन वर्ब। जैसे मैं एक सेंटेंस अगर आपके सामने रखूं, जैसे हमारा सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग। हमने ये सेंटेंस तो बहुत सुन रखा है ना, हमने बहुत सुन रखा है, कोई भी पूछता रहता है व्हाट आर यू डूइंग। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है तुम क्या कर रहे हो, या फिर जनरली बोले तो आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर के बेस सबसे पहले व्हाट आया ना, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वेयर का हिंदी मीनिंग होता है कहाँ। सो इट इज़ यूज्ड फॉर प्लेस। जो वेयर है, वेयर का यूज़ किया जाता है प्लेस के लिए। जब आपको किसी स्थान के बारे में जानना होता है तो आप वेयर का यूज़ करते हो। जैसे कि
जैसे कि आपका वेयर से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो वही है जैसा कि हमने व्हाट में पढ़ा। सबसे पहले आपको वेयर लगाना है, वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे मुझसे किसी ने बताया आई लिव इन उमरिया पान, मैं उमरिया पान में रहती हूँ। अब देखो बेटा, पेपर में डायरेक्टली WH सेंटेंस तो नहीं आएगा ना, पेपर में तो आंसर आता है, तो आंसर से हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो देखना है। ठीक है, तो हमारे सामने सेंटेंस था आई लिव इन उमरिया पान, मैं उमरिया पान में रहती हूँ, और सामने ब्रैकेट में दिया होगा यूज विथ वेयर। तो सबसे पहले WH लगाना है, हमें इतना पता, तो हमने सबसे पहले लगाया WH। वेयर के बाद जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्या ढूंढना है आपको ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब। तो आई लिव, फिर वही कहानी, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। वर्ब का लिव क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का है। सिंपल प्रेजेंट में आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, डू, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने लगाया डू। अब यहाँ पर आई और यू कन्वर्ट हो गए, क्योंकि हम किसी और से पूछ रहे हैं, हम खुद से नहीं, हम किसी और से पूछ रहे हैं सामने वाले से, इसलिए हमारा सेकेंड पर्सन आएगा यू। और यू के बाद आप कहाँ रहते हो, आपकी मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आ गई लिव और क्वेश्चन मार्क। तो हमने किसी से पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो उसने बताया आई लिव इन उमरिया पान, मैं उमरिया पान में रहती हूँ। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस है आई एम गोइंग टू मुंबई, तो सबसे पहले रखा वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब, अब आपको पता है ना, आई तो सामने वाले ने बोला है, लेकिन आपके लिए तो वो तुम है ना, मतलब आप फर्स्ट पर्सन हो, सामने वाला आपके लिए सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब अब आई है, तो आई का सेकंड पर्सन यू, तो यू के साथ जनरली क्या लगता है, आर लगता है। अब आर ही क्यों लगा, क्योंकि एम प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, तो एम की जगह यहाँ आ गया आर, और आई की जगह आ गया यू, और जो वर्ड था आपका गोइंग, तो आपका सेंटेंस क्या बना, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। सामने वाले ने आंसर दिया आई एम गोइंग टू मुंबई। तो ये तो देखो, आपने वेयर का यूज़ क्या जानने के लिए कहा, कि वो कौन से प्लेस में जा रहा है, राइट ना। जस्ट लाइक एग्जाम्पल हेयर अगेन, द की इज़ अंडर द कारपेट, जो की है वो कारपेट के नीचे है, तो सबसे पहले वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब द की तो चेंज होगा नहीं, इसलिए आपका डायरेक्टली आ गया सब्जेक्ट, वेयर इज़ द की कहाँ है, और जो अंडर द कारपेट था वो आपका प्लेस बता रहा है कि कहाँ है वो कारपेट के नीचे, तो आपका सेंटेंस बना वेयर इज़ द की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम ये WH वर्ड्स को क्रिएट करते हैं। थर्ड वन है हमारा वाई का यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ रीज़न। किसी सेंटेंस में अगर आप रीज़न ढूंढना चाहते हो तो वाई का यूज़ करो। वाई का भी सेम सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको WH रखना होता है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर से सेंटेंस है हमारे सामने, आई एम नॉट कमिंग टू स्कूल बिकॉज ऑफ फीवर, मतलब मैं बुखार के कारण स्कूल नहीं आ रही हूँ। ठीक है, तो हमें WH वाई रीज़न पूछना है, तो सबसे पहले हमने रखा वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो देखो यहाँ था आई एम, तो कहीं भी अगर आपको आई और एम मिलता है तो वो यू आर में, मतलब आई यू में कन्वर्ट होगा, और फिर यू के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगा। तो एम लगा था प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यू के साथ लगता है आर, तो आई चेंज हो गया यू में, मतलब जो आई एम है वो चेंज हो जाएगा यू आर में। अब हम यू आर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आपको पता है ना WH बनाते समय सबसे पहले WH और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी यू के अकॉर्डिंग आर के बाद आई हमारे लिए मतलब अब हम जिससे पूछ रहे हैं वो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन लगाया यू, व आई यू। अब निगेटिव था तो नॉट कमिंग टू स्कूल, ये जो बिकॉज ऑफ फीवर था ये हमारा आंसर था, तो हम इस ब्रैकेट को गायब कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन बनेगा व्हाई आर यू नॉट कमिंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बनेगा शीना वॉज एंग्री विद सम्राट बिकॉज ही हैड चीटेड हर। सीना सम्राट से क्या है, नाराज़ है, गुस्से में है, क्योंकि उसने उसे चीट किया था। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस सबसे पहले आएगा वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ रॉन्ग हो गई है, वो मैं कहूँगी यहाँ पर इज़ नहीं, यहाँ पर आना था वॉज। अब ये वॉज क्यों, तो एक बार जान लो बेटा, आपका सेंटेंस जिस टेंस को शो कर रहा है आंसर में भी आप वही टेंस लगा कि हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो वॉज था तो वाई के साथ क्या आएगा, वॉज, वाई वॉज के बाद सब्जेक्ट क्या था, शीना,
शीना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंग्री, एंड एंग्री के बाद क्या था, किसके साथ थी वो गुस्सा, सम्राट से। तो सेंटेंस हमारा बना वाई वाज शीना एंग्री विद सम्राट, मतलब जो शीना है वो सम्राट से नाराज क्यों है। ठीक है, ये वॉस की कहानी पता चल गई ना कि वॉस क्यों आया है। ठीक है, वन मोर सेंटेंस, जैसे हम और कुछ सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे कि हमारा एक सेंटेंस बनता है वाई डज इट हैपन, तुमने ऐसा मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ, वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ। वाई आर यू हेल्पिंग मी, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। वाई डज ही कंप्लेन ऑल द टाइम, वह हर समय कंप्लेन क्यों करता रहता है या फिर करता है। तो देखा ना, हर सेंटेंस में सबसे पहले आप WH लगाते हो, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, फिर सब्जेक्ट लगाते हो, और फिर उस सेंटेंस की वर्ब, सेंटेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब लगा देते हो। सेम लास्ट वाले में भी है, पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर अगर कोई अदर वर्ड है तो वो। तो इस तरीके से आप वाई से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बना सकते हो। नाउ टर्न फॉर हु का यूज़ कैसे किया जाता है, तो इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्सन। हु का यूज़ किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। जनरली मैं सीधी सी बात कहूँ तो जो हु का यूज़ है वो क्या निकालने के लिए किया जाता है, सब्जेक्ट। कभी भी अगर किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है ना, तो आप उस सेंटेंस में कौन से WH वर्ड का यूज़ करोगे, हु का। ठीक है, हु का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले रखोगे हु के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जब आप WH बनाते हो हु से रिलेटेड, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं आता। क्यों, क्योंकि WH तो मतलब जो हु है वो तो कुछ सब्जेक्ट को ही ढूंढ रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्यों आएगा, है ना। ठीक है, ओके। सो हमारे पास पहला सेंटेंस है आई एम हाइडिंग देयर, मैं वहाँ छिप रही हूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, हिंदी में पहले क्वेश्चन बना लिया कर। तो हमारा क्या बनेगा, उसने कहा मैं वहाँ छिप रही हूँ, तो हमने वहाँ कौन छिप रहा है। तो हमने देखा ना, यहाँ पे आया मैं, और मैं की जगह कौन, और कौन को WH में क्या बोलते हैं, हु। तो सबसे पहले रखा हु। अब मैंने बताया था आई एम होगा, मतलब जो एम है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इज में हो जाएगा। और अगर यू होता तो, अब क्योंकि सब्जेक्ट अब उनको पता नहीं है ना, वो यू होगा, ही होगा, शी होगा, इसलिए हमने क्या लगाया, इज लगाया। तो हु इज। वर्ब क्या थी, हाइडिंग, तो हाइडिंग देयर। मतलब WHO मतलब हु से रिलेटेड सेंटेंस को क्वेश्चन करना ना सबसे इजी है, बस उसका सब्जेक्ट हटा के हु लिख दो और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर दो। जैसे सेकेंड सेंटेंस हम देखते हैं, सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास आई एम प्रिया, मैं प्रिया हूँ। तो मैंने आई की जगह लगा दिया हूँ। अब जैसे मैंने बोला मैं प्रिया हूँ, तो अपन ये थोड़ा पूछेंगे मैं कौन हूँ, अपन बोलते हैं तुम कौन हो। तो तुम के लिए आ जाएगा यू, और यू के साथ आता है आर, तो हो गया हु आर यू। जनरली हम यूज़ करते हैं ना ऐसा। जैसे थर्ड सेंटेंस है शी हैड टोल्ड मी अबाउट यू, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। तो शी की जगह आ गया हु के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस हमने शी की जगह क्या लिख दिया है, हु। तो हमारा बना हु हैड टोल्ड यू अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया था या फिर कौन बताया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है यहाँ पर होम। होम का हिंदी मीनिंग होता है किसे या फिर किसको। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्सन। जब किसी सेंटेंस में आपको पर्सन को आइडेंटिफाई करना होता है तो आप होम यूज़ करते हो। ठीक है, होम से रिलेटेड सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, जैसे हमारे पास सेंटेंस है ही हैड कॉल्ड मानव, उसने मानव को बुलाया। तो हम जनरली क्या पूछते हैं, मानव को किसने बुलाया। जैसे हम क्लास में हैं, ठीक है, किसी ने किसी को बुलाया, तो इसे किसने बुलाया, जैसे हम मानव को बुलाएंगे तो हम लोग ना मानव को किसने बुलाया, तो मानव को किसने बुलाया उसको इंग्लिश में हम यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे स्ट्रक्चर बेस्ड क्या आएगा, WH। तो WH इस पर हमारा होम। हमने कहा ना उस मानव को किसने बुलाया, या फिर मानव को किसे होम मतलब किसे या फिर किसको। यहाँ पर एक और मीनिंग निकल आएगा, किसे बुलाया गया है ना। यहाँ पर अपन ये नहीं कहेंगे कि मानव को किसने बुलाया, यहाँ पर हम कहेंगे किसे बुलाया है, उसने किसे बुलाया है या फिर उन्होंने किसे बुलाया। तो यहाँ पर हमारा होम वर्ड है तो आ जाएगा होम। होम के साथ हेल्पिंग वर्ब, तो हैड थी तो हैड के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब। मतलब होम वाले सेंटेंस में जो आपको ऑब्जेक्ट दिया होगा ना वो गायब हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। जैसे सेकंड देखो, आई शुड सपोर्ट माई फ्रेंड, मुझे मेरे फ्रेंड को सपोर्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने लिखा होम के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने शुड के बाद हमने सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा। देखा फिर से माय फ्रेंड गायब हो गया ना। जैसे बताओ तीसरा है यू शुड बीट हर, तो इसमें आप किसे गायब करोगे, इसमें हम हर को गायब कर दें, यू की, और सबसे पहले लिख दें होम। हमारा सेंटेंस क्या बनना चाहिए, हमारा सेंटेंस बनना चाहिए
whom के बाद वर्ब मेन वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर should हो रही है, तो whom should। और फिर क्या आ जाएगा, फिर आएगी हमारी whom should के बाद हमारा सब्जेक्ट you, और फिर आ जाएगी हमारी क्या वर्ब, तो हमारा हो गया whom should you beat। तुमने किसे पीटा, तुमने उसे पीटा। तो मैंने बताया था ना कि होम वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को गायब कर दो, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, बस, और ऑब्जेक्ट को गायब कर दो, ठीक है। जैसे लास्ट हाँ, whom did you bake the cake for, आपने केक किसके लिए बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है whose, whose का हिंदी मीनिंग होता है किसका। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई पोजेशंस आस्किंग अबाउट ओनरशिप, मतलब जब किसी चीज़ में आपको अपनी ओनरशिप के बारे में बात करनी होती है तो आप हुज का यूज़ करते हो। हुज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब आप हुज यूज़ करते हो तो सबसे पहले आपको लगाना होता है हुज, हुज के बाद आप जिस नाउन या फिर जिस एडजेक्टिव की बात कर रहे हो पहले उसे पुट करोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखोगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। यहाँ आपने देखा कि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट देखने नहीं मिला है ना, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है दीज आर माई शूज़, ये मेरे शूज़ हैं। तो हमने पूछा ये किसके शूज़ हैं, किसके शूज़ हैं, तो हमने क्या किसके लिए आया, तो किसके लिए हमने क्या लिख दिया हुज। फिर हुज के बाद हुज आर दी शूज़, है ना। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो ये है कि हुज के साथ हमारा मेन नाउन या फिर एडजेक्टिव आना था, तो हमारा मेन वर्ड क्या था, शूज़ था। क्या था, शूज़ था, है ना। तो जो शूज़ है वो हुज के साथ आएगा, तो हमारा होगा हुज शूज़। क्या होगा, हुज शूज़ आर दीज, शूज़ यहाँ नहीं आएगा, शूज़ आर के पहले आएगा। हमारा हुआ हुज शूज़ आर दीज, ये शूज़ किसके हैं, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंटेंस, इट इज़ योर टर्न टू क्लीन द कार, कार को क्लीन करने की टर्न अब तुम्हारी है। तो कार को क्लीन करने की टर्न किसकी है ना, जब किसकी है मतलब इसमें योर गायब होगा। कौन गायब होगा, योर। जैसे उसमें माई गायब हुआ, इसमें योर गायब होगा। तो सबसे पहले आएगा हुज, हुज के बाद आपका वही नाउन या फिर एडजेक्टिव वर्ड, तो योर के साथ क्या लगा था, टर्न था, तो हुज के साथ आया टर्न। टर्न के बाद हेल्पिंग वर्ब थी इज, इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो पूरा सेंटेंस था वो टू क्लीन दी कार, तो आपका बना हुज टर्न इज टू क्लीन दी कार, कार को क्लीन करने की बारी किसकी, ठीक है। ऑल राइट, एक और सेंटेंस है देख लेते हैं, ही हैड स्टोलन माई पेन, उसने मेरा पेन चुराया था। तो सबसे पहले आया हुज, हुज के साथ हमारा नाउन क्या था, पेन, तो हमने लिखा पेन। पेन के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड, हेड के बाद हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो भी फॉर्म में हो, तो हमारा बना हुज पेन हैड ही स्टोलन, उसने किसका पेन चुराया था। व्हेन, व्हेन का हिंदी मीनिंग होता है कब। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई टाइम, मतलब जब आपको समय को आइडेंटिफाई करना होता है तो आप व्हेन का यूज़ करते हो। इसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है जैसे कि पहले था, सबसे पहले WH वर्ड व्हेन रखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे आई गेट अप एट 4 AM, मैं 4 बजे उठती हूँ, ठीक है। तो अपन से किसी ने पूछा मैं 4 बजे उठती हूँ, तो अपने तुम कितने बजे उठती हो, तभी तो अपन बोलते हैं ना कि मैं इतने बजे उठती हूँ, जब कोई पूछेगा तभी तो बताओगे। तो यहाँ पे वही वाली कंट्रास्ट आ जाएगा, जैसे आई है तो वो यू में चला जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक। जैसे इसमें आई है ना, तो आप देख रहे हो यहाँ पर डू के बाद यू लगा है, तो वही आई कन्वर्ट किस में होगा, यू में होगा। तो हमारा सेंटेंस था आई गेट अप एट 4 PM, मैं 4 बजे उठती हूँ। सबसे पहले लिखा व्हेन, व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी ना, तो वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब डू या फिर डज आएगा, तो लिखा डू। डू क्यों आया, आई लगा है इसलिए डू आया, है ना। तो व्हेन डू, अब आई किस में कन्वर्ट होगा, यू में कन्वर्ट होगा, तो यू के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म गेट अप और क्वेश्चन मार्क, तो हमारा हुआ व्हेन डू यू गेट अप। सेकेंड है आई विल ईट फूड एट 2 PM, मैं 2 बजे खाना खाऊंगी। तुम कितने भी बजे खाओ, हमें क्या करना भाई, हमने तो खा लिया, है ना। तो देखो सबसे पहले आपका आएगा व्हेन, व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, आई किस में चेंज होगा, यू में हो जाएगा। फिर ईट फूड, अब आपका देखो जब भी आप व्हेन से रिलेटेड सेंटेंस बनाओगे ना, तो इसमें आपका टाइम गायब हो जाएगा। क्या गायब हो जाएगा, और टाइम के साथ जो प्रीपोजिशन लगी है वो भी, जैसे आई विल ईट फूड एट 2 PM में आपका एट 2 PM गायब हो जाएगा, और आपका बनेगा व्हेन विल यू ईट फूड, तुम खाना कब खाओगी। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है आई कलेक्टेड दैट पेपर्स 3 days ago, मैंने 3 दिन पहले वो पेपर कलेक्ट किए थे। तो आपका टाइम क्या है, 3 days ago। 3 days ago को भगा दो, यहाँ से हटा दो, सबसे पहले लिखो व्हेन, व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब। जैसे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन देखो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है
है ना। सेकंड फॉर्म कैसे बताओ, क्योंकि आई के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब ये वर्ब का सेकंड है। अब वर्ब का सेकंड है मतलब ये सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट है दैट वाई है, व्हेन के साथ क्या आएगा, डिड आएगा। तो व्हेन डिड, आई चेंज हो जाएगा यू में, ठीक है। फिर कलेक्टेड दैट पेपर्स, तो व्हेन डिड यू कलेक्टेड दैट पेपर्स, तुमने ये पेपर कब कलेक्ट किए थे। जैसे व्हेन डू दी शॉप्स ओपन, दुकानें कब खुलेंगी, तो इसका आंसर हम बताएंगे दुकानें 4 बजे खुलेंगी। द शॉप्स विल ओपन, द शॉप्स ओपन एट 4 PM, ठीक है। इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे व्हेन इज हिज बर्थडे, उसका बर्थडे कब है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विच का हिंदी मीनिंग होता है कौन सा या फिर कौन सी। इट इज़ यूज टू टेल 2 or more थिंग्स अपार्ट, मतलब जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को चूज़ करना होता है उनमें से, तो हम विच का यूज़ करते हैं। आस्किंग अबाउट चॉइस, स्पेशली जनरली अगर हम बात करें तो अगर आपको किसी सेंटेंस में चॉइस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप विच यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है विच कलर डू यू वांट, पिंक और रेड, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, पिंक वाला या रेड वाला। तो इसका स्ट्रक्चर आप कहोगे मैम इसमें तो आपने स्ट्रक्चर ही नहीं लिखा है, तो बना लेते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले विच आया, विच के साथ वही जो अपनी क्या थी, विच के साथ अपना नाउन या फिर एडजेक्टिव वर्ड आ जाएगा। तो अपना क्लिक वर्ड क्या था, कलर के बारे में बात करें, तो जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो वो टॉपिक विच के साथ आएगा, तो विच कलर। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है डू के साथ यू और यू के साथ वांट, और वांट के बाद हमारी चॉइस और फिर क्वेश्चन मार्क। सो विच कलर डू यू वांट, पिंक और रेड। नेक्स्ट है विच डिश डिड यू ऑर्डर, पिज़्ज़ा और दी पास्ता, तुमने कौन सी डिश ऑर्डर की थी, पिज़्ज़ा की थी या पास्ता की थी, है ना। फिर वही पहले विच के साथ जिसकी बात हो रही थी, डिश की बात हो रही थी, तो विच डिश, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। चाहो तो यहीं क्वेश्चन मार्क लगा दो या फिर चॉइस के नेम बता दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वही बन रहा है हमारा WH प्लस आप जिस टॉपिक पे भी बात करो, नाउन या फिर एडजेक्टिव, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, ठीक है। इसी तरीके से 1-2 एग्जाम्पल और है, उन्हें देख लेते हैं। लाइक विच डे डू यू प्रेफर फॉर अ मीटिंग, टुडे और टुमारो, तुम मीटिंग कौन सी दिन रखते हो, टुडे या टुमारो। तो विच डे, तो डे की बात चल रही थी तो विच के साथ डे, मतलब जिस टॉपिक पर बात होगी ना विच के साथ वो वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ठीक है। जैसे विच इज़ बेटर, दिस वन और दैट वन, तो विच। अब इसमें टॉपिक ही नहीं बताया गया है ना, तो डायरेक्टली हमने लिख दिया विच इज़ बेटर, दिस वन और दैट वन। आई होप कि वर्ड्स विच से रिलेटेड सेंटेंस भी अब आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है हाउ। हाउ का हिंदी मीनिंग होता है कैसे। अब पता है कैसे, मतलब कोई ना कोई मैथड ही पूछने वाला है, तो इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन अ वे और मैथड। जब भी आपको किसी सेंटेंस में कोई तरीका जानना होता है, मैथड कोई विधि जाननी होती है, तो हाउ यूज़ करते हैं। जैसे आप किसी ने कोई काम कर लिया 5 मिनट में, हमने बोला ओह माय गॉड तुमने ये कैसे किया, तो तुमने ये कैसे किया को अपन ने इंग्लिश में क्या लिखा, हाउ डिड यू डू, तुमने कैसे किया। हाउ डिड यू डू नहीं, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो। हाँ, किसी से हालचाल, किसी से मैनर कुछ पूछना हो तो भी आप हाउ डू यू डू का मतलब क्या हो जाएगा, आप कैसे हैं भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, तो एक तो तरीका ये हो गया। सेकेंड है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। हाउ डू यू डू, आप क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन देखो अब यहाँ पर क्या तो नहीं आएगा ना, कैसे है तो आप कैसे करते हैं थोड़ा होगा। हाउ डू यू डू का मतलब हो जाएगा आपने कैसे किया, क्या हो जाएगा मीनिंग, आपने कैसे किया, ठीक है। ऑलराइट, सेकेंड है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। थर्ड है हाउ डिड यू डू दैट, आपने ये कैसे किया। हाउ वॉज योर वीकेंड इन एडनबर्ग, एडनबर्ग में तुम्हारे गुजारे वीकेंड कैसे थे। हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश क्विकली, यार मैं इंग्लिश को जल्दी कैसे सीख सकती हूँ। तो ये सारे सेंटेंस किस पर बेस्ड है, हाउ पर बेस्ड है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो देखो सबसे पहले आपको क्या रखना है, हाउ रखना है, ठीक है। हाउ के बाद आपको सेंटेंस में क्या दिख रहा है, हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, तो हेल्पिंग वर्ब रखो। अच्छा, मैं अच्छी लैंग्वेज में लिख दूँ है ना, अच्छी राइटिंग में। सबसे पहले आप लिखोगे क्या, हाउ। हाउ के बाद आपको क्या लिखना है, आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लिखना है आपका सब्जेक्ट, तो आपने लिखा सब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस था ना हाउ कैन, तो ये WH हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपकी मेन वर्ब। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म है ये आप जानो, है ना, वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लगाना चाहो, तो मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, और उसके साथ अगर कोई अदर वर्ड हो तो वो, तो आपका ये क्या हो जाएगा, हाउ को यूज़ करने का स्ट्रक्चर। गॉट इट। लाइक नेक्स्ट
हाउ मेनी मतलब होता है कितना, इट रिफर्स टू क्वांटिटी काउंटेबल। सीधी सी बात, हाउ मेनी मतलब कितना, इसका यूज़, हाउ मेनी का यूज़ आप क्वांटिटी लेवल पे करते हो। जब आपको काउंटेबल नाउन्स दी हो तो हाउ मेनी, और जब आपको अनकाउंटेबल नाउन्स दी हो तो हाउ मच। दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो मैंने दोनों एक साथ समझा रही हूँ। जैसे कि आपके पास, आपको किसी पूछना है आपने ये बुक्स कितने में खरीदी, तो हमने बोला हाउ मेनी बुक्स हैड यू परचेज, तुमने कितनी बुक्स खरीदी, तो हाउ मैनी। अब बुक्स तो काउंटेबल है ना, तो काउंटेबल है इसलिए आपने हाउ मैनी लगाया। अगर आप हाउ मच लगा देते तो सेंटेंस क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो वही है स्ट्रक्चर बेस्ड। सबसे पहले आप हाउ मैनी रखोगे, हाउ मैनी का जिस बारे में आप बात कर रहे हो वो वर्ड, उस वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। क्या स्ट्रक्चर बना हमारा स्ट्रक्चर बना हमारा WH वर्ड मतलब हाउ मेनी के बाद हमारा कीवर्ड जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हो, चाहे वो नाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो, तो नाउन या फिर एडजेक्टिव प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। ठीक है, यही स्ट्रक्चर बिल्कुल हाउ मच के लिए भी यूज़ होगी। तो जैसे सेकेंड है हाउ मेनी डेज आर देयर इन अप्रैल में कितने दिन होते हैं। तो सबसे पहले हाउ मेनी, आप दिनों की बात करें तो डेज, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, हाउ मेनी पीपल लिव्स इन द सिटी में कितने लोग रहते हैं, तो हाउ मेनी पीपल की बात हो रही थी तो पीपल, लिव मतलब रहना, इन दिस सिटी मतलब इस सिटी में। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट हो। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, तुम कितने भाई बहन हो, हाउ मेनी कितने। ठीक है, तो हम 5 भाई बहन हैं, तो वी आर 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मतलब ये कि इसमें सब्जेक्ट नहीं आ रहा बेटा, इसमें कोई की वर्ड अपना आ रहा है ना। तो जैसे यहाँ यू था, हाउ मेनी बुक्स हैड यू परचेज, तुमने कितनी बुक्स खरीदी, तो यहाँ पर तुमने ये सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट हो। ऑलराइट, इसी तरीके से हाउ मच है, कितना रिफर्स टू क्वांटिटी और प्राइस, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है इसे। जैसे हाउ मच टाइम डू यू हैव टू फिनिश द टेस्ट, आपको टेस्ट खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम तो काउंटेबल नहीं है इसलिए हाउ मच। जैसे हाउ मच इज़ द जैकेट ऑन डिस्प्ले इन द विंडो, मतलब विंडो पे जो डिस्प्ले, ये जैकेट जो डिस्प्ले किया जा रही है इसका रेट कितना है, तो अब रेट को भी आप काउंट नहीं कर सकते इसलिए हाउ मच मनी विल आई नीड, मनी को भी आप काउंट नहीं कर सकते इसलिए हाउ मच। और फिर वही कहानी, हाउ मच के बाद आप जिस बारे में बात कर रहे थे वो, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका जो भी सेंटेंस में बच रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप WH वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस से क्वेश्चंस बना सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।